नहीं नहीं, बिल्किस बानो पर अरविंद केजरीवाल कब बोलेंगे ये, अब जिसे आप बी टीम बता रही थी वो पूछ रही है आपसे। आप प्रेम शुक्ला जी से ये पूछिए कि मोरबी हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार है। मैम उनसे तो मैं पूछ लूंगी, उनसे ये सवाल आज नहीं पूछ रही हूँ, ये बहुत पहले से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो पूरी पॉलिटिकल डिबेट है जिसमें AIMIM को छोटा रिचार्ज, आप AIMIM को बी टीम बता रही है मैम, उस पर क्या जवाब है? असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बिल्किस बानो पर कब बोलेंगे। पार्टी से पूछिए कि जो 6,000 स्कूल बंद हो गए उनके लिए कौन जिम्मेदार है। जो गुजरात में हर महीने पेपर लीक होता है, वो पेपर बेचने के लिए कौन दो बयान सुनवा देती हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान सुनवा दीजिए, इन्हें बयान सुनवा दीजिए। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए। ये जितने कंस की औलाद है, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। भगवान हमारे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अगले साल तक पूरा हो जाएगा। कौन कौन लोग रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहते हैं, हाथ खड़े करके बताएं। सब लोग वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन जाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे की कमी हो जाती है। पूरा परिवार लेके जाओ तो और खर्चा आता है, आना जाना रहना खाना पीना। दिल्ली में हमने शुरू किया है, दिल्ली में अभी हम रामलला के दर्शन करवाने के लिए लोगों को ले जाते हैं, सब कुछ फ्री है, सरकार देती है, आना जाना रहना खाना पीना। जब ट्रेन जाती है, स्पेशल ट्रेन जाती है दिल्ली से, मैं उन्हें छोड़ने जाता हूं स्टेशन पे, जब ट्रेन आती है मैं उन्हें लेने जाता हूं, इतने खुश होते हैं लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं। गुजरात के लोगों को भी अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे, फ्री में दर्शन कराएंगे। रीना जी, ये सब क्यों कहना पड़ा? देखिए अदिति जी, हर इंसान की ये वो होती है, विश होती है कि वो अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करे। हमने जो राम राज्य की कल्पना करी है दिल्ली में, और जो राम राज्य हमने 6-7 साल में दिल्ली में लाया भी, उस राम राज्य का एक पार्ट ये भी है कि इंसान को तीर्थ यात्रा भी करने के लिए मिले। उसमें चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, राम मंदिर जो है उसमें करप्शन किया बीजेपी ने, तीर्थ यात्रा जो है उसको सरकार मुहैया कराती है। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है कि उन्होंने 27 साल में गुजरात में क्या किया, क्योंकि 27 साल में ना तो ये तीर्थ यात्रा करा पाए, ना ये स्कूल बनवा पाए, ना ये कॉलेज बनवा पाए, ना ये अस्पताल बनवा पाए, बहुत खुलवाई, पाठशाला नहीं खुलवाई करवा पाए। तो 27 साल में क्या एक पाठशाला नहीं खुलवाई है, मधुशाला खुलवा ली है। ले तेरी की दे तेरी की, लो पियो दे पियो। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार। एक बोतल पे एक बोतल फ्री पियो, यही आपने किया है। और जेल में जाके वसूली करता, इतना भ्रष्ट है केजरीवाल। एक बार फिर से इतना भ्रष्ट केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता भारतीय नेता, जेल में भी वसूली, इतना भ्रष्ट, सब ठग को भी ठग केजरीवाल। आप हाथ उठा रहे थे, आपका काउंट है, उसके बाद सरल पटेल, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए रीना जी, ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल साहब ये कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि मुझे ऐसा राम मंदिर नहीं चाहिए जो किसी की मस्जिद तोड़ के बनाया जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को गिराया जाना वो एक आपराधिक कृत्य था। तो मस्जिद तो टूटी, वहां पे मंदिर बन रहा है, तो उस पुराने वाले वक्तव्य का क्या होगा जो पहले कहते थे ये? तो ये जो बहरूपियापन है अरविंद केजरीवाल जी का, वो अब सबके सामने आया है। अरविंद केजरीवाल साहब को अब क्लियर कह देना चाहिए कि मैं संघ परिवार का हिस्सा हूं, हिंदुत्व का खिलाड़ी हूं। वो जिस तरीके से जय श्री राम कहते हैं, मैं हनुमान भक्त हूं, तो बाकायदा डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान पे यकीन नहीं है, मैं उसी मनुस्मृति का या उसी हिंदू राष्ट्र का चाहने वाला हूं जिसका संघ परिवार जो है वकालत करता है। ये डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है, इस पर रीना जी का काउंटर बाद में लूंगी, पहले सरल पटेल, काफी देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सरल पटेल।
देखिए आदित्य जी, ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं कि एक तरफ AIMIM और एक तरफ आप दोनों एक दूसरे को, जो दोनों छोटे रिचार्ज है RSS के, वो एक दूसरे को छोटा रिचार्ज कहने में लगे हुए हैं। रीना गुप्ता जी को ये जवाब देना चाहिए कि उत्तराखंड में जो उनके CM कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, कर्नल कोठियाल, और उनकी आधी स्टेट यूनिट भाजपा ज्वाइन कर चुकी है, और कर्नल कोठियाल अब वहाँ उत्तराखंड बीजेपी के स्टेट के प्रवक्ता है। तो उस पर वो क्या कहना चाहेगी। ऐसे ही हिमाचल में हमने देखा कि उनके जो टॉप 3 लीडर्स थे, स्टेट प्रेसिडेंट, संगठन महासचिव, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है या खत्म होने को होता है, जो आम आदमी पार्टी के जो की लीडर्स होते हैं वो तुरंत भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बातें करते हैं। तो ये दिखाता है कि कितने MLA बिक के चलेगा भारतीय जनता पार्टी में। रीना जी, आप बताइए कि आपके कैंडिडेट पूरे देश में जो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसमें सारे MLA तो कांग्रेस के ही होते हैं। इसलिए इस बार गुजरात की जनता कांग्रेस को तो वोट देने वाली नहीं है। उनको पता है कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट वेस्ट करना। जो 2-4 चुन के आ भी जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। पूरे देश में 200 MLA कम से कम कांग्रेस के बिक के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। सरल पटेल जी, क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? भारत में रहते हैं? रीना गुप्ता जी, आपके दिल्ली में कितने नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है? किसी ने ज्वाइन नहीं करी है, किसी ने ज्वाइन नहीं करी है, एक ने भी ज्वाइन नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं है कि आम आदमी पार्टी के किसी MLA को खरीद ले। कोशिश तो बहुत करी है इन्होंने। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस करने की बहुत कोशिश करी। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस इनका फेल हो गया क्योंकि इनके पास किसी हैसियत नहीं है कि किसी आम आदमी पार्टी के MLA को खरीद पाएंगे। और अब देखिए वे क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, दमदार पार्टी है, चेहरा आपकी पार्टी में, लेकिन फिर ये कंस की औलादें, तीर्थ यात्रा, ये अभी जो थोड़ी देर पहले आपके ओपोनेंट कलीमुल हफीज ने कहा कि कभी आप कहते थे कि हम कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकते, और वो आज आरोप लगा रहे हैं कि आप उतने ही सांप्रदायिक हैं जितने की बीजेपी। उन्होंने ये भी कहा कि आप RSS का छोटा रिचार्ज होने का आरोप लगाया उन्होंने आप पे। उस पर क्या जवाब है आपके पास? आप देखिए ना, ये सारे के सारे सिर्फ आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि इस बार गुजरात में मुकाबला जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। ये कोई भी बीजेपी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, चाहे वो बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा हो या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह हो। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से टक्कर नहीं है हमारी टक्कर कांग्रेस पार्टी से। अदिति जी इनसे पूछिए ना, हमारे कैंडिडेट को किडनैप क्यों किया इन्होंने? अगर टक्कर ही नहीं है तो हमारे कैंडिडेट को किडनैप क्यों किया? ये तो आपका आरोप है। इतिहास में पिछले 25 साल में ऐसा नहीं हुआ होगा। पुराने जमाने में सुना करते थे, नेटफ्लिक्स की मूवीज में देखते हैं। और आप जिनकी बात कर रही है, अरे भाई आपका आरोप है, और जिनकी आप बात कर रही है वो तो खुद इनकार कर चुके हैं। नहीं, आप जिनकी बात कर रही हैं वो तो खुद ही किडनैप होने से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि अपनी किडनैपिंग हुई नहीं उनकी, वो खुद इनकार कर चुके हैं इस बात से। अदिति जी, किसी के सिर पे आप बंदूक अगर लगाएं तो फिर तो वो वही बोलेगा ना जो आपने उसको बोला है बोलने के लिए। पुलिस के सामने उनको उठाया गया, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। ऐसा सुना है आपने कभी? कोई एक जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला जी, जहाँ पे कि भाई बहुत डरते हैं आप आम आदमी पार्टी से। नॉमिनेशन पेपर आपकी टक्कर गुजरात में आम आदमी पार्टी से है, ये कह रही है रीना गुप्ता, और इतना डरते हैं आप कि आपने किडनैपिंग तक करवा दी। नहीं, ये तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश में भी हमसे मुकाबला कर रहे हैं, एक सीट में मुश्किल से इनकी जमानत बची थी। उत्तराखंड में भी हमसे मुकाबला कर रहे थे, गोवा में भी हमसे मुकाबला कर रहे थे, महाराष्ट्र में हमसे मुकाबला करने आए थे। तो ये कहां मुकाबला करेंगे? और मुझे कृपा करके बताइए, नहीं तो इतने झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेंगे तो कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं ना। अभी कंचन जरीवाला खुद ही कह रहे हैं कि हमसे पैसे लूट रहे थे। इनके कैंडिडेट जो दिल्ली में कह रहे हैं हमसे पैसे लूट रहे थे। तो केजरीवाल तो ठग है, एक ऐसा ठग है लगातार चिल्ला रही, चीख रही, इनके पास तर्क नहीं है।